नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, हमारे चैनल पर एक साल से जीके के बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कराए जा चुके हैं। हम कुछ अलग करना चाहते हैं। समान बुद्धि एवं तर्क शक्ति भी लेकर हम आपके सामने आए हैं, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट ही है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की, पुलिस की, एयरफोर्स आर्मी की, या सीटेट एस्टेट की, या किसी भी एग्ज़ाम की, सवाल तो बनता ही है रीजनिंग पर। समान बुद्धि एवं तर्क शक्ति में आज पहला वीडियो है। वर्णमाला परीक्षण अल्फ़ाबेट टेस्ट का सेट 1 है, क्योंकि हम कुछ सवाल कराएंगे ताकि आपका अच्छे से तैयारी हो। 2-4 सेट में कराया जाएगा वर्णमाला परीक्षण। उसके बाद भी बहुत सारे हैं रीजनिंग के सवाल कराए जाएंगे। लाइक ज़रूर कीजिएगा, दिल को छू जाए, आपको फ़ायदा मिले तो। और सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अच्छे अच्छे सवाल कराए जाएंगे, यहाँ पे कराए भी जाते हैं जीके के भी। आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, अच्छे अच्छे वीडियो हैं। आइए देखिए रीजनिंग के पहला सवाल आज वर्णमाला परीक्षण का सेट 1। पहला सवाल है, आपको ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है। ए से जेड तक वर्णमाला सब लोग को पता होगा। अल्फ़ाबेट बच्चे से ही शुरुआत इसी से होता है हम लोगों का। अब क्वेश्चन में है, जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा होगा। जी और यू के बीच में जितने भी डिजिट आते हैं, जितने भी अक्षर आते हैं वर्णमाला, उसको आप नोट कर लीजिए। आसानी से एग्ज़ाम में जल्दी से बनाने के लिए आपको नोट करना ही पड़ेगा। अब ये आप देखिएगा तो ये पूरे लगभग 15 हैं। 15 यानी कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या में आसानी से निकाला जा सकता है। 15 का बीच वाला, 15 को बीच वाला देखिएगा तो 8वां आएगा, यानी कि 7 इधर 7 इधर, और बीच में एक आ जाएगा 1। टोटल 15 हो जाते हैं। आसानी से निकालने के लिए इधर से 7 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां हो गया एन। इधर से भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8वां डिजिट जो है आपका एन हुआ। इसके अनुसार आंसर आपका ए। आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता दोस्तों। थोड़ा सा समझने का फेर है। आइए देखें अगला सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षर श्रृंखला ए से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें के दाएं 7वां है। कुछ सवालों को बनाने के लिए आपको अल्फ़ाबेट के कुछ डिजिट को याद रखना ही पड़ेगा। अक्षर कौन कौन से किस नंबर पर आते हैं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 10 15 20वें नंबर पे कौन कौन सा आता है, वो तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। मान लिया 5वें नंबर पर ई आता है, 5वें नंबर पर आपका ई आता है, ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा 5वें नंबर पर। 10वें नंबर पर आपका जे आता है, ये भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। 15वें नंबर पर आपका ओ आता है, इसको भी ध्यान रखा कीजिए। और 20वें नंबर पर टी आता है। इसी के बीच में हम आसानी से निकाल सकते हैं। 7वां 9वां 15वां ऐसे पूछते रहता है सवाल। इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना ही पड़ेगा, 5वें नंबर पे कौन सा आता है ई, 10वें नंबर पे कौन सा आता है जे, 15वें नंबर पे ओ, और 20वें नंबर पे टी। यहाँ सवाल में आपका क्या पूछ रहा है, कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें, बाएं से 13वां मतलब 10वां तो जे हो गया। उसके बाद 11 12 13, 13 नंबर एम हो गया। ध्यान रखिएगा एम। उसके दाएं 7वां, 13 और 7 20 होता है। 20वां तो आपका सीधे टी, आपको पता ही है, आप याद करके रखे हैं। याद करके रखिएगा तो अच्छी बात है, मतलब आपको याद करना ही पड़ेगा, आपको फ़ायदे के लिए ये। तो 20वां है, 13 और 7 20, 20वां अच्छा तो टी सीधे है। आसानी से मतलब ट्रिक से ये याद करने के लिए, जल्दी बनाने के लिए, इसलिए आंसर जो है
टी हो गया, कितना जल्दी निकल गया। आइए देखें अगला सवाल। शब्द ट्रायंगल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिन शब्दों में उनके बीच उतने अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में हैं? 4, 3, 2 और 1 में से ट्रायंगल ट्रायंगल को हमने ऐसे तरह लिख दिया है, आपको भी ऐसे लिख कर ही देखना होगा। ट्रायंगल में आप देखिए आर और आर एस टी, यहाँ तो एक गैप होता है लेकिन ये है नहीं। यहाँ देखिए ए के बाद ए के बाद आपका ई बनता है, क्योंकि ए बी सी डी ई आता है, एक गैप तो ये हो गया। और जी ई के बाद ई एफ जी यहाँ भी हो गया, एक ये हो गया, और एक हो गया एल के बाद एल एम एन, तो यहाँ भी हो गया। यानी कि 3 जो हैं यहाँ पे आपके अंतर जोड़े बनते हैं, ए और ई, और ए के साथ ई बन गया, ई के साथ जी का बन गया, और एल के साथ जो है एन का बन गया। ध्यान रखिएगा 3 जो है यहाँ पे जोड़े बने, इसलिए आंसर जो है 3 आसानी से लगा दिए। आइए देखें आगे। 5 सवाल आज लिए गए हैं, पहला वीडियो है, आपको अच्छा लगेगा तो आगे भी बनाया जाएगा ऐसे ही। फिर 25-25 सवाल का तो रहते ही हैं आपके, आरआरबी हो, एसएससी हो, किसी के एग्जाम में भी। यदि नीचे दी गई वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखा जाए और प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटा दिया जाए, मतलब व्युत्क्रम में लिखा जाए कहने का मतलब उल्टा लिखा जाए। ए से लिखा है जेड तक, तो जेड से शुरू किया जाए उलट के। यानी कि ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है आपको समझाने के लिए, जेड से उलट कर इतना। अब कह रहा है प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटा दिया जाए, यानी कि जेड के बाद आप लिखिएगा जेड, जेड एक एक मिटाते जाइए, जेड एक्स भी टी आर पी एन एल जे एच एफ डी बी होगा। एक एक अक्षर को मिटाएगा तो यही होगा ना, इसलिए ठीक बीच वाला अक्षर कौन सा होगा? 7वां। इस टोटल तो 26 होते हैं, ये एक एक मिटा दिए तो इसमें 13 बच गए। अब ठीक बीच वाला आपको देखना है, जेड एक्स भी टी आर, मतलब 13 हैं तो 6 इधर और 6 उधर, यानी कि 7वां डिजिट जो है आपका नंबर होगा। 7वां इधर से भी देख लीजिए, वह एक एक 2 3 4 5 6 और ये 7वां, इधर भी 6 आएगा, 6 6 12 और एक 13 होते हैं, 13 डिजिट, यानी कि 7वां जो है एन आएगा। इतना आसानी से निकल गया आंसर जो है आपका एन बी। ऐसे ही समझते हुए चलिए, आपका जो है तैयारी अच्छी हो जाएगा, रिवीजन भी होते जाएगा, जो लोग जानते हैं उनका भी। ये देखिए आज का आखिरी सवाल और 5वां सवाल है, निम्न वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से अंतिम अक्षर से पहले, वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से अंतिम, दाईं ओर से अंतिम, यहाँ क्या है वर्णमाला दाईं ओर से अंतिम क्या है? ये जेड है। अंतिम अक्षर के पहले अक्षर, उसके पहले है वाई, ठीक है, जेड के पहले है वाई। पहले अक्षर के बाईं ओर के 10वें अक्षर के बाईं ओर के 10वें अक्षर देखिए कौन सा होगा? वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ ओ आया। अब ओ के दाईं ओर का 8वां, अब ये ओ से 8वां करना इधर, तो गिनिए ओ के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां कौन सा आया? डब्लू। तो
इतना तो आपको गिनना ही पड़ेगा, इतना सब बनाना ही पड़ेगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, डब्लू कहाँ है, डी में है, तो आंसर डी हो गया। समझ आया? तो लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। आगे कल के सेट में 5 से ज़्यादा सवाल कराए जाएंगे धीरे धीरे। आज पहला वीडियो था इसलिए हमने 5 सवाल ही लिए थे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।